आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं उठ गई हो? जी मैं तो सारी रात नहीं सो सकी। क्यों? क्या हुआ? होनी तो हो चुकी, अब मजीद क्या होगा जमाल साहब? लेकिन इस होनी को लेकर तुम कब तक इसी तरह घुट घुट के मरती रहोगी? हाँ, यही मैं सोच रही। ये होनी कब हमारी जान छोड़ेगी, कब इसका असर जायल होगा? ये कैसा जादू हो गया है हम पर? अब क्या हुआ? मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही। सही कह रही हो। वो भी तकलीफ में है और हम भी अजियत में हैं। जमाल, ऐसा नहीं हो सकता। हम दुआ को किसी दूसरे मुल्क भेज दें? उसको खुद से दूर करना चाहती हूँ। नहीं, मैं उसे लोगों से दूर भेजना चाहती हूँ। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। दुआ का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जमील साहब से बात करता हूँ। तुम भी अच्छी तरह जानती हो, पूरा खानदान बहुत ही अच्छे लोग हैं। बच्चियां भी हम उम्र हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगा, वहाँ चली जाए। शायद उसकी तकलीफ में कुछ कमी हो। सोचा तो यही था कि इसकी शादी हो जाएगी तो जो अल्लाह को मंजूर। मैं करता हूँ बात उनसे। जी करता हूँ बात। अम्मी बटर नाइफ दे दें। मेरा आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? आज ऑफ था। नौरीन कैसी लड़की है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि नौरीन कैसी लड़की है? ठीक है, अच्छी लड़की है वो। गुड। तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाह रही थी, क्योंकि मैंने नौरीन को तुम्हारे लिए पसंद किया और मेरा ख्याल है कि तुम भी उसे। मामा, आपका फैसला ये गलत है। मैंने नौरीन के बारे में कभी भी ऐसे नहीं सोचा। तो अब सोच लो। आखिर नौरीन ही क्यों? आखिर नौरीन ही क्यों नहीं? मामा, क्या हो गया आपको? आप इस तरह से क्यों रिएक्ट करें जैसे मेरी लाइफ आपकी लाइफ है? तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही है, लेकिन इंसान की पर्सनालिटी बताती है कि वो कितना मैच्योर हुआ है और कैसे फैसले कर सकता है अपनी ज़िंदगी के। मामा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप खाला से कोई बात नहीं करें। इस वक्त मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। तुम तो कह रही थी कि उसे नौरीन पे कोई एतराज़ नहीं होगा, वो खुश होगा इस फैसले से। अच्छा, तो ये आपका मशवरा था मामा? ये कहाँ लेकर जा रही हो? वो दुआ बीबी ने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया है। क्यों? पता नहीं जी। अच्छा तुम जाओ। जी अच्छा। करना क्या चाह रही हैं?
इतना नाराज मत हो मीरा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं चाहती तुम जिंदगी में कोई गलत फैसला लो। क्या मतलब? मैंने तो अभी तक कोई फैसला लिया ही नहीं। फैसला तो तुम ले चुके थे, लेकिन वो फैसला तुम्हारी जिंदगी नहीं बन सका। देखें आप मामा को मना कर दीजिए। ये बात टेबल पर ही खत्म हो चुकी है। मैं मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अभी भी दुआ को चाहते हो? नहीं। तुम्हारा रवैया बता रहा है कि ना वो तुम्हारे दिमाग से निकली है और ना दिल से। तो फिर मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश करूं। अच्छा, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। कोई बात है क्या दुआ के बाद में? कोई ऐसी बात जो आप मुझे नहीं बता रही, मुझसे छुपा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे देर हो रही है। दुआ बेटा, ये सब क्या है? क्या हम सबसे क्यों ला ताल्लुक हो रही हो? खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही। बेटा, हमें किस तलाश में लगाया हुआ है? हमें क्यों सजा दे रही हो? और जो खुद काट रही वो इसीलिए कह रही हूं, ये सजा खत्म कर दो, अपनी भी और हमारी भी। बेटा, सब भूल जाओ और हमें भी भूलने दो। मेरी प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छा हो गया, डॉक्टर ने बड़ी होपफुल बातें की हैं, है ना? ओहो, क्या हुआ? मुझे लगता है मैं गाड़ी की चाबी भूल आया हूँ उसके ऑफिस में। तुम एक काम करो, ये रिपोर्ट रखो, मैं 2 मिनट में। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बैठो। कहाँ रह गए थे? चाबियां, शुक्र करो मिल गई। चले। सारा, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। ये खत फहाद को दे देना। मेरी कॉल तो वो उठा नहीं रहा, ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहा है। तो कॉल पिक नहीं कर रहा।
वो खत पढ़ लेगा। तुम उसे पढ़ के सुना देना। क्यों कर रही हो ये सब? आखिरी कोशिश। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। फहद अब तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। वो अपनी बात का बहुत पक्का है। वो अपनी बात का पक्का है? फिर तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो अपनी बात पर कायम होगा अब तक। तुम खुद को धोखा दे रही हो फारिया। तो सच में कौन सा सुकून रखा हुआ? धोखे में इंसान मुस्कुरा तो लेता है। तो मेरा खत उसे दे देना। अम्मी कहती हैं चांद सिर्फ देखने के लिए होता, उसे पाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ये बेवकूफ़ी और कमअक्ली है। लेकिन मैं अम्मी को कैसे समझाऊं कि मोहब्बत बेवकूफ़ी या कमअक्ली की मंतक को भला कहाँ समझती है? बल्कि मोहब्बत में अकल का ही तो अमल दखल नहीं। मैं भी तो सब जानते पूछते उससे मोहब्बत कर बैठा। जानता हूं कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती। उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़मीन आसमान के इस फ़र्क ने दोनों के दरमियान भयानक खला पैदा कर दिया। आमिर, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम पूरे घर में कैमरास लगवा लो ताकि तुम्हें मेरी एक एक हरकत का अंदाजा होता है। आमिर, मैं थोड़ी घबरा गई थी कि आप इतनी रात में कहाँ चले गए हैं, इसीलिए ढूंढने आ गए। I can't believe this. तुम्हें क्या लगता है रात के इस पहर कोई भी इंसान कहाँ जा सकता है? मैं कहाँ चला जाता? तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ अजीब सी बातें करने लग गई हो? आपको नहीं लगता कि आपकी हरकतें आजकल थोड़ी अजीब हो गई हैं? मतलब? कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, क्या हो जाता है तुम्हें? कभी मुझसे भी प्यार के दो बोल बोल लिया करो, बीवी हो तुम मेरी। वैसे एक बात बताओ, आपका रोमांस भी ना आजकल मुझे बहुत शक में डाल रहा है। रियली? रियली? प्लीज आती है यार। क्या करते हैं यहाँ? कुछ भी नहीं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब बहुत ही टायरिंग डे था आज, हेक्टिक था, मैं थक गया था। सोचा थोड़ी देर आऊं यहाँ पर आके रिलैक्स कर लूं बस। ठीक, किसी दिन मैं भी आके देखूंगी कि कैसे रिलैक्स करते हैं ऑफिस के टायरिंग दिन के बाद। हाँ, ये शौक भी पूरा कर लेना तुम। अच्छा, नींद सी आने लग गई कुछ। चले? चले। हाँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ।
मैंने इसमें से थोड़ा बहुत काम कर लिया है, बाकी तुम देख लो और फिर इसे सबमिट करवा देना। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि हम दोनों एक साथ एक ग्रुप में ना हो। मीरब, बोलो। अभी भी नाराज हो मुझसे? कल तक था, अब नहीं हूं। नाराजगी के लिए किसी ताल्लुक का होना चाहिए। हम दोस्त हैं। मैं तो हमारी दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता था, अगर तुमने तो मुझे मजीद नीचे धकेल दिया। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। से बात भी नहीं करोगे? क्यों? अगर मैंने तुमसे दोबारा बात करना शुरू की ना, तो मेरी इल्तिजा में शिद्दत आती जाएगी और तुम्हारे इनकार में हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। दोस्ती और मोहब्बत दोनों में ना खलूस का होना बहुत जरूरी है, जो तुम ये नहीं। देखिए रात में सब खत्म करके और तुमने एक लम्हे में हेलो। हाँ बोलो फारिया। मेरे मैसेजेस का ना सही, मेरे खत का तो असर हुआ तुम पर। क्या काम है? कोई काम होगा ही तो याद करूंगी तुम्हें। फारिया प्लीज फिलहाल वो बात करो जिसका तुमने खत में लिखा है। क्या जरूरी बात करनी है मुझसे? नहीं, मैं फोन पर नहीं कर सकती। मिलने का बहाना बना रही हो मुझसे? नहीं, बस दिल पर एक पत्थर आन पड़ा है, सहकाना चाह रही हूँ उसे। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं ये बात किसे बताऊं, किससे जिक्र करूं, किससे मशवरा मांगूं। तुम बात बताओ, बात क्या है? फहाद, क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल नहीं सकते कहीं? अभी फ्री नहीं हूँ मैं फारिया। तो अभी कौन बोल रहा है मिलने के लिए? मैं कुछ दिनों तक फ्री नहीं हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तुम्हें नई जॉब मिल गई? मेरा मतलब है कांग्रेट्स। और बता देना अपने बहनोई को भी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। ओके फारिया, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुमसे खुद मिल लूंगा। इतनी देर लगा दी तुमने।
जी वो गाड़ी सर्विस करवाने गया था, फरहत बाजी ने कहा था। तो पहले दे देते। सॉरी। चलो अब। सॉरी। आप आगे बैठ जाए ना, क्यों? वरना मुझे महसूस होगा कि मैं ड्राइवर हूँ। तो क्या हो तुम? मैं ड्राइवर नहीं हूँ। आज बाबा नहीं आए तो थे ना। तुम आज थोड़ी देर के लिए ड्राइवर महसूस कर लो अपने आप को। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताएं, आपने इतना अर्जेंट बुलाया, सब ठीक है? तो हमने शॉपिंग करने जाना है। आपने मुझे इतना डरा दिया था और अब आप कह रही हैं शॉपिंग पे जाना है। इतना अर्जेंट बुलाया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया होगा। और आप जरूरी है ना, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। मतलब? एक बात बताओ, तो हाँ, इंसान कभी मोहब्बत से उकता जाता है क्या? नहीं, मोहब्बत तो जिंदगी को हसीन बनाती है। उकताने की बात कहाँ से आ गई? क्या हुआ है? मुझे लगता है आमिर मुझसे उकता गए हैं। वहम है आपका, कैसी बातें कर रही हैं? वहम यकीन में बदल जाए इससे पहले कुछ कर लेना चाहिए ना। क्या इरादा है? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि जरा अपनी वार्डरोब चेंज कर लूँ, थोड़े और नए कपड़े ले आऊँ, स्टाइलिश कपड़े, थोड़ा मेकअप खरीद के और कुछ ट्राई करूँ। आमिर जैसा चाहते हैं वैसे रहने की कोशिश करूँ। हंसी आ रही है मुझे। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई ना, शादी होगी तो पता लगेगा कि शौहर कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कब जाना है? बस अभी राहिल को बुलाती हूँ ना, चलते हैं। ड्राइवर कहाँ है आपका? बेचारा बीमार है ना, राहिल को कॉल करती हूँ। तुम चाय लो, बिस्किट्स भी खाओ। कुछ खाया तुमने? ये लो। अच्छा है ना, सिंपल सा। बहुत डल कलर है। आप ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत ब्राइट नहीं है। आप भी सही है ये। आई डोंट वेयर सच कलर्स पापा। हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो? बोलो। हेलो। देखो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें जवाब कैसे दूंगी? बोल क्यों नहीं रहा भाई? आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोल? किचन में मुझे आवाज आ रही थी, वो हेलो हेलो कर रही थी और तुम कह रहे हो आवाज नहीं आ रही। बेनोई बनकर कॉल नहीं कर रहा था ना उससे, इसलिए। अच्छा यार, तू क्यों दीवानों की तरह दीवार से सर टकरा रहा है? उसके इश्क में दीवाना होता जा रहा हूँ। अबे भाई, भूल जा उसे, तेरे लिए यही बेहतर है। बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसकी मोहब्बत की शिद्दत और बढ़ती जा रही है। तेरे मसले का हल ना मेरे पास नहीं है। जानता हूं, लेकिन मेरे पास है। अच्छा, वो क्या है? हुजूर जनाब, आपको सब कुछ बता दूं। रोड पे आ जाओ, थोड़ा वक्त दीजिए, पता चल जाएगा। वैसे तू है बहुत बड़ा है? हाँ, ये भी तो अच्छा है।
भाभी वो अच्छा लग रहा था वो ना? बहुत ब्राइट नहीं है। तो फिर आप ये ठीक है। थैंक यू। अभी इतना ज्यादा खाना किसके लिए ऑर्डर करते हैं आप? राहिल भी खा लेगा ना, क्या हो गया, वो भी भूखा होगा अभी। तो उसके लिए पैक करा लेते हैं। वाह, बुरी बात है। हेलो, हाँ राहिल, ऊपर आ जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, फूड कोर्ट वाली जगह पे। ओके, आ रहे हो। तुम भी कहीं चिढ़ती तो नहीं हो राहिल से आमिर की तरह? मैं क्यों चिढ़ूंगी? वैसे ही मैंने सोचा शायद। आमिर भाई चिढ़ते हैं? बहुत ज्यादा, सब मुलाजमों से बहुत चिढ़ते हैं, कहते हैं मैंने सबको सर पे बिठा के रखा। यही कहते हैं। तुम भी आमिर की जुबान बोलने लगी हो। दुआ, मेकअप वाला बैग कहाँ है? आपको दिया था ना? यहाँ पे तो नहीं है। दिया था मैंने आपको। गुम तो नहीं गया कहीं? मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। I'm sorry, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे सुबह की। कोई बात नहीं, कभी कभी हम अपनी परेशानी और गुस्सा किसी और पे भी निकाल देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? क्योंकि मैं वाकई में परेशान थी। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। ऐसी इंटेलिजेंट हो तुम। हाँ, शहर आके हो गया हूँ थोड़ा सा। यानी शहर ने तुम्हें ज़हीन बना दिया। हाँ हाँ, लेकिन ये भी डर होता है कभी कि ये मासूमियत ना छिन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गांव वाले शहर के खिलाफ कुछ भी बातें करते हैं। तुम खाओ ना, कुछ खाया नहीं है तुमने। जी मेरा पेट भरा हुआ है। जाया हो जाएगा, गुनाह मिलेगा। क्या हुआ मीरा? आपको नौरीन पसंद है ना? हाँ। नौरीन के साथ मुझे रिश्ता मंजूर है। आप अम्मी को बता दीजिएगा। एक सेकंड रुको। हाँ, ऐसे करो जैसे इनकार करना चाहते हो। आपको और अम्मी को मेरे हाथ से ही मतलब होना चाहिए ना? तुमसे भी मतलब है मीरा, भाई हो तुम मेरे, एहसास है मुझे तुम्हारा। किसी को मेरा एहसास नहीं है, सब फ्रेब कर रहे हैं। क्या फ्रेब कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे नहीं बताओगे? जब बताने के लिए कुछ बचा नहीं तो क्या बताऊं मैं आपको? देखो मीरा, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी फैसला इस कंडीशन में लो। शादी दबाव से नहीं, दिल से होती है। ये तो मसला है ना, मेरा जो दिल है वो मेरे बस नहीं है। तो इसे अपने बस में करने की कोशिश करो। ये नौरीन की जिंदगी का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस
उसके साथ एडजस्ट कर लूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। वो एडजस्ट नहीं चाहती, वो तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरा ख्याल है तुम्हें उससे कॉल करनी चाहिए। कॉल? अभी मैं उससे कॉल करके क्या कहूँ? वैसे ही जनरल पूछ लो उससे क्या हाल चाल है। मोहब्बत में जबरदस्ती करने की कायल है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप मुझे जबरदस्ती उसकी तरफ राग़िब क्यों कर रही है? देखो मीरा, तुम कुछ और दिन सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है, आराम से जवाब दे देना। आप जल्दी आ गए आज। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, इतनी तैयार क्यों हुई हो? आपके लिए? मेरे लिए? हैरत हो रही है मुझे, आज तुम्हें कैसे वक्त मिल गया अपने शौहर के लिए तैयार होने का? हाँ, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, आपके पास नहीं होता। अच्छा, कैसी लग रही हो? बिल्कुल वैसी जैसे शादी की पहली रात लग रही थी। तारीफ करनी है, झूठ नहीं बोलना। सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। आपी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे दुआ आई हुई है? हाँ, आज सुबह ही आई है। आ जाओ, क्या काम है? वो मैं कह रही थी कि ड्राइवर से कहेंगे ड्रॉप करते मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रुकोगी, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वो मुझे जाके पढ़ना भी है ना। एक दिन नहीं पढ़ोगी तो फेल नहीं हो जाओगी। अरे मैं सही तो कह रही हूँ, उसकी पढ़ाई भी तो है। तुम चुप रहो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। भाई क्या हो गया है तुम्हें?